हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगे और खूब पढ़ाई कर रहे हो। तो इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस करा था वो एक्सरसाइज 9.1 डिस्कस करा था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कुछ थ्योरम्स। 3 थ्योरम यहाँ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, एंड देन हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके। तो जो फर्स्ट थ्योरम है हमारी 9.3, 9.3 फर्स्ट थ्योरम नहीं है। इससे पहले भी मैं 2 थ्योरम डिस्कस कर चुका हूँ जिसके बेसिस पे हमने एक्सरसाइज करे थे। फिलहाल हमारी जो 9.3 है उसके अकॉर्डिंग क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया। ठीक है, वेट वेट वेट, मैं जरा पेन चूज कर लूँ। ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया। इसका सेंटर ये हो गया। ओके। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ओके। तो बोल रखा है कि अगर मैं एक कॉर्ड बनाऊं, नाम दे देते हैं इसको ए एंड बी। अगर इस सेंटर से मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींचूं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर खींचूं इस सेंटर से जो कि ओ सेंटर है, तो जो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, सॉरी, इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में फर्क है। इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब टच कर रहा है, काट रहा है। तो ये इक्वल पार्ट में काटेगा, मतलब इतना पार्ट इसके इक्वल हो। ओके। इसको लेट कर लेता हूँ, मान लो सी मान लेता हूँ। यहां से ज्वाइन कर लेता हूं मैं अपने रेडियस। काफी टेढ़े रेडियस बन गए। ठीक है, तो ये हमारा ट्राइंगल्स बन चुका है, मान लेना इसको ट्राइंगल। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में गिवन क्या है? सॉल्यूशन में हमें गिवन है कि जो हमारा ओसी है वो परपेंडिकुलर है किस पे? ए बी पे। ओसी परपेंडिकुलर है ए बी पे। तो हम लोग ट्राइंगल लेते हैं, हम इसमें कॉन्ग्रेंट करेंगे। ऑफ कोर्स हमने पहले के एक्सरसाइज में भी और पहले के थ्योरम्स में भी कॉन्ग्रेंट करा था, तो यहाँ पर भी हम लोग कॉन्ग्रेंट करेंगे। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है? तो जो हमें प्रूफ करना है वो है हमारा कि ए सी किसके इक्वल होना चाहिए? सी बी के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो यहाँ प्रूफ करते हैं हम लोग। तो हमारे ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल, किसमें? ओ सी ए एंड दूसरा ओ सी बी। दिख रहा होगा आपको ये दो ट्राइंगल जो यहाँ पर बन रहे हैं, इस रेडियस के द्वारा ये कॉर्ड एंड देन दिस परपेंडिकुलर। फिर दूसरा ट्राइंगल जो है वो इस परपेंडिकुलर, ये कॉर्ड का आधा हिस्सा और ये ओ बी। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हम लोग कॉन्ग्रेंट करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमारी आती है वो आती है हमारा राइट एंगल। तो एंगल जो ओ सी ए है वो इक्वल है एंगल ओ सी बी के। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री है। ओके। एंड देन जो हमें सेकंड चीज देखनी है वो है हमारा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ये तो रेडियस है, रीजन भी सारे लिखने हैं हमें। ठीक है, लास्ट चीज जो है वो हमारा ओ सी इज इक्वल टू ओ सी है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। अब मुझे आप लोग बताओ कि किस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हुए। देखो, देखने में देखा जाए तो ये साइड और साइड ये एंगल है, तो एस ए एस होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? एस ए एस होना चाहिए था, बट नहीं, एस ए एस से नहीं है, क्योंकि एस ए एस में सीक्वेंस होना चाहिए कि जो एंगल हमने लिया है उसके दोनों जो साइड हैं, आजू बाजू, क्या वही हमने लिए हैं? तो यहाँ तो हमने वो लिए नहीं है। तो जो ये कॉन्ग्रुएंसी इस ट्राइंगल में लग रही है वो हमारी लग रही है आर एच एस। तो हमारे जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंसी कौन सी है? बाय आर एच एस। क्यों? आर एच एस में हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है? एक राइट एंगल, ऑफ कोर्स दे रखा है, देखो पहली चीज हमने जो देखी थी। दूसरा हाइपो, हाइपो देखो रेडियस ही तो हाइपो। और बाकी तीसरी कोई भी एक साइड, वो परपेंडिकुलर बेस में से कोई भी हो सकती है। तो हमने ओसी और ओसी ले लिया। ठीक है, तो हमारे ट्राइंगल यहाँ कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो हम लोग इजीली सीपीसीटी से दिखा सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू किसके? सी बी। ये तो हमें प्रूफ करना था, तो बाय सी पी सी डी। तो ये हमारी थ्योरम है। ठीक है, 9.3, जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी सेंटर से, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर खींची जाती है तो वो उस कॉर्ड को दो इक्वल हिस्से में बांट देगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और हमें यही प्रूफ करना था कि ए सी किसके इक्वल है? सी बी के इक्वल है, तो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम के तरफ, जो है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर। अब इसमें उल्टा जस्ट, अगेन हम सेंटर ले लेंगे। ये हमारी कॉर्ड ए बी हो गई। ओके,
यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर नहीं खींच रहे हैं, हम लोग क्या खींच रहे हैं, एक लाइन खींच रहे हैं। हमें नहीं गिवन है कि परपेंडिकुलर है, लेकिन ये गिवन है कि ये जो है इसके इक्वल है। ठीक है, ये मैं रेडियस ज्वाइन कर लेता हूँ, यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, और ये हमारा ओ हो गया। ओके, इस बार हमें गिवन क्या है कि ए सी सी बी के इक्वल है, तो हम लोग पहले गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है हमें, गिवन है कि जो ए सी है वो इक्वल है किसके, सी बी के, ये गिवन है हमें। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, इस बार उल्टा प्रूफ करना है। जो हमने पिछले वाले में गिवन था वो हमें इस बार प्रूफ करना है। तो एंगल ओ सी ए और जो आपका ओ सी बी है, ये दोनों किसके इक्वल होने चाहिए, 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, किस पे, कॉर्ड पे। तो हम लोग प्रूफ करते हैं यहाँ पर। प्रूफ में अगेन हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो कौन कौन सा ट्राइंगल, वही जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लिए थे, बट इस बार दूसरी कॉन्ग्रुएंसी से हम लोग प्रूफ करेंगे। दूसरा ट्राइंगल हो गया ओ सी। ठीक है, देख लो आप कौन कौन सा ट्राइंगल है, ओ सी ए, ठीक है ये, और ओ सी बी। ठीक है, इसमें क्या क्या, एक तो ओ ए इक्वल है ओ बी के, क्यों, क्योंकि रेडियस है। सेकेंड थिंग, ओ सी इज इक्वल टू ओ सी है, क्यों, क्योंकि कॉमन है। थर्ड थिंग कि ए सी इज इक्वल टू सी बी है, ये तो हमें स्टेटमेंट में ही गिवन थी। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो जो ट्राइंगल है हमारे ओ सी ए, वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ओ सी बी के। कॉन्ग्रुएंसी का नाम बताइए, कॉन्ग्रुएंसी का नाम है एस एस और एस। ओके, तो हमारे यहाँ पर दोनों के दोनों ट्राइंगल, हम दोनों सॉरी दोनों के दोनों हम एंगल क्या लिख सकते हैं, सीपीसीटी से इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, ओ सी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी बाय सीपीसीटी, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, इतना हो गया। लेकिन हमें सिर्फ इतना नहीं बताना, ये तो बताना था वैसे हमें कि दोनों इक्वल है, बट हमें ये भी बताना है कि 90 के इक्वल है। तो थोड़ा और सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि जो हमारे ये दोनों एंगल है, ये वाला और ये वाला, क्या आपको देख रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं तो ये क्या होंगे, लीनियर पेयर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, देखो मैं यहाँ डायग्राम बनाया था, कॉर्ड क्या हमारी ए बी, सर्कल नहीं बना रहा मैं। ठीक है, और जो हमारी साइड आ रही है वो क्या है हमारी ओ। हमें क्या दिखाना है, इन दोनों को अलग अलग इंडिविजुअली 90 डिग्री दिखाना है। तो अगर मैं लीनियर पेयर का इस्तेमाल करूं, तो एंगल कौन सा, ये सीधा ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी किसके इक्वल होगा, जी हाँ 180 के इक्वल होगा। क्यों, लीनियर पेयर। स्ट्रेट लाइन में आने वाले एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। एंड देन हमें ये भी पता है, हमने प्रूफ कराया सीपीसीटी से कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो किसी भी एक की जगह चेंज कर देना। ठीक है, तो मैं चेंज कर देता हूँ ओ सी बी को ओ सी ए में। आई होप ये क्लियर होगा आपको। दोनों ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ओ सी ए ट्वाइस ऑफ ओ सी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। टू इधर मल्टीप्लाई, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, जी हाँ डिवाइड। तो एंगल ओ सी ए हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री। ऐसे ही ओ सी ए किसके इक्वल है, ओ सी ए किसके इक्वल है, ओ सी बी के। तो ओ सी बी भी कितना आ गया, 90 डिग्री। और यही तो हमें प्रूव करना था। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो हमारा क्लियर हो चुका है। हमें ये मिल गया है क्या, कि जो हमारे सेंटर से कोई भी एक लाइन अगर उस कॉर्ड को इक्वल हिस्से में बांटेगी, मतलब बाइसेक्ट करेगी, तो वो परपेंडिकुलर होगी। ये हमने प्रूव कर दिया। आई होप आपको ये थ्योरम भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, जो कि कहती है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अगर दो सर्कल में इक्वल कॉर्ड्स हैं, या फिर दो अलग अलग सर्कल में जो कि कॉन्ग्रेंट है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स क्या होते हैं, जिनका रेडियस सेम होता है। तो यहाँ फिलहाल एक ही सर्कल है। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब मान लो मैं यहाँ दो कॉर्ड बनाता हूँ। ठीक है, एक कॉर्ड ये हो गई और दूसरी कॉर्ड हो गई ये। ठीक है, मान लेना इक्वल है, दिख तो नहीं रही वैसे, मैंने डायग्राम थोड़ा वैसा बनाया। ठीक है, ए बी और सी डी। ठीक है, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो भी आपको गिवन होता है वो सब आप लिख लीजिएगा। तो सॉल्यूशन में आपको गिवन है कि ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। ओके, तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अगर मैं सेंटर से बनाऊं
ओके, तो ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा ए बी सी डी, एम और एन मान लूँ, हाँ एम और एन, ए और एफ भी मान ले सकते थे, तो मैं फिलहाल एम और एन मानता हूँ। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है हमें प्रूव करना है, टू प्रूव जो डिस्टेंस है ओ एम, वो इक्वल है किसके, ओ एन के, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए प्रूव करते हैं इसको। सिंपल क्वेश्चन है, कैसे प्रूव करेंगे? अगेन कॉन्ग्रुएंसी, लेकिन उसके लिए तो ट्रायंगल गिवन नहीं है, तो हमें ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से, और दूसरा वाला, चलो मैं, आपकी मर्जी है वैसे, लेकिन मैं ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक हो, ओके, तो ये दो ट्राइंगल्स ले लेता हूँ। तो ट्राइंगल कौन कौन से ले रहा हूँ? इन ट्राइंगल ए ओ एन एंड ट्राइंगल, दूसरा कौन सा है, डी ओ एम। ओके, तो जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे, इन दोनों को ले लिया मैंने। अब देखो, आपको पहले एक बार देख लेना है डायग्राम में कि किस तरीके से हम कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हम अप्लाई कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर में लिखना है। ठीक है, पहले ही प्रिपेयर कर लो अपने माइंड में कि हम क्या क्या यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो शो करने जा रहा हूँ, क्या करता हूँ मैं करता हूँ, आप चाहे तो एंगल 90 दिखा सकते हैं, एंगल 90, हाँ ठीक है, आर एच एस दिख गया मुझे यहाँ पर। ठीक है, तो एंगल एन, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एंगल एन, वो इक्वल है एंगल एम के, इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या था, ये कंस्ट्रक्शन से हमने दिखाया, मैंने परपेंडिकुलर ही लिए हैं। ठीक है, डिस्टेंस कंस्ट्रक्शन कराया। ठीक है, दूसरी चीज जो है वो है ए ओ इज इक्वल्स टू ओ डी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है, ये दोनों क्या है, रेडियस है। ठीक है, सर्कल की। ओके, और लास्ट चीज आपको क्या लगता है क्या आ सकती है इसमें? एंगल ले सकता था, एंगल एंगल साइड होता है, हाँ ले सकता था, बट मैं इसको क्यों ना ये लूं। ठीक है, देखो दो चीज तो आ गई, एक तो 90 डिग्री आ गया, और एक हमारा हाइपो आ चुका है, राइट एंगल हाइपो आर एच एस दिख रहा है मुझे साफ साफ। दूसरा मैं लेता हूँ, क्योंकि जो मुझे गिवन है उसका इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, सिंपल सी चीज है, ये मुझे गिवन है, लेकिन ये तो हमारे पूरे ट्राइंगल में आ ही नहीं रही। क्या ए बी साइड पूरे जो हमारा ट्राइंगल हमने लिया उसमें नहीं आ रहा? नहीं, उसमें तो सिर्फ ए एन आ रहा है। तो आपको पता है कि ए बी किस किस से मिलके बना हुआ है? ए बी मिलके बना हुआ है ए एन और एन बी से, और ए बी, ए एन और एन बी क्या है, इक्वल। अब ये इक्वल क्यों है आप पूछेंगे, तो इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, सॉरी इससे पहले वाली थ्योरम में हमने प्रूव करा है कि अगर कभी भी सेंटर से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनती है तो उस कॉर्ड को इक्वल हिस्से में बांट देती है। इस कॉर्ड को भी इसने क्या करा है, इक्वल हिस्से में बांटा, तो ए एन किसके इक्वल होगा, हमारा एन बी के। तो क्या मैं एन बी की जगह ए एन लिख सकता हूँ? ठीक है, लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए। ओके, तो क्या मैं ए बी को ट्वाइस ऑफ ए एन लिख सकता हूँ? तो यहाँ लिख देता हूँ ट्वाइस ऑफ ए एन। एंड सी डी में भी सेम चीज, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ मैं। ठीक है, सी डी में भी सेम चीज, क्या कि सी डी किस किस से मिलके बना हुआ है, सी एम और एम डी से। ओके, सी एम और एम डी, तो सी एम की जगह क्या मैं चेंज करके एम डी लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ, तो एम डी प्लस एम डी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एम डी। ठीक है, क्यों ट्वाइस लिखा, देखो क्यों इक्वल है दोनों दोनों। अगेन, सेंटर से कॉर्ड पे बनने वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसे दो इक्वल हिस्से में बांट देती है। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ लिख देता ट्वाइस ऑफ एम डी। अगर मैं टू से टू कैंसिल आउट कर दूं, तो मेरा आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू एम डी। बस, प्रूफ हो चुका है। आर एच, देखो आर क्योंकि राइट एंगल है, एच ये हाइपो हो गया रेडियस, और ये हो गया हमारा एक साइड, तो हमारा हो गया ये प्रूफ। ठीक है, तो हमने कर दिया ये प्रूफ। तो यहाँ पर मैं, वेट अ सेकंड, नई स्लाइड ऐड करता हूँ। ठीक है, तो नई स्लाइड ऐड करी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, ये प्रूफ हो चुके दोनों के दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से ट्राइंगल? ए ओ एन, क्या लिए थे मैंने, ए ओ एन, ठीक है, ए ओ एन, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल था हमारा? दूसरा ट्राइंगल था हमारा डी ओ एम, ट्राइंगल डी ओ एम। किससे हुआ है प्रूफ? बाय आर एच एस से। ओके, तो अगर ये प्रूफ हो चुके हमारे आर एच एस से, तो हमें क्या शो करना था? हमें शो करना था कि ओ एम किसके इक्वल है, ओ एन के इक्वल है, सिंपल। तो डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस है सेंटर से दोनों कॉर्ड की, वो इक्वल है, ओ एम इज इक्वल टू, ये हो गया बाय
सी पी सी टी। आई होप ये वाली थ्योरम भी आपको बिल्कुल क्लियर होगी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो थ्योरम में हमें गिवन था दोनों कॉर्ड्स इक्वल है। हमें प्रूव करना था कि सेंटर से उन दोनों कॉर्ड्स की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, अगर कॉर्ड इक्वल है तो हमने कॉन्ग्रुएंसी करी। देखो ये चीज तो सिंपल थी, हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, ये हमारा रेडियस हो गया। बट यहाँ पर थोड़ा हम अटक गए, लेकिन हमें गिवन जो था उसका हेल्प लेंगे। तो ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, मतलब जो कॉर्ड्स हैं इक्वल है। अब मैंने यहाँ पर देखो कॉर्ड्स इक्वल है, तो क्या मैं देख सकता हूँ यहाँ पर कि जो ए बी होगा किस किस से मिलकर बना हुआ, ए एन और एन बी से। और हमें पता है कि जो ए एन और एन बी है वो इक्वल है। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाली थ्योरम में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कभी भी सेंटर से कोई लाइन परपेंडिकुलर हो तो वो उस कॉर्ड को दो इक्वल हिस्से में बांट देती है। ठीक है, तो ए एन किसके इक्वल हो गया, एन बी के, तो मैंने चेंज कर दिया एन बी को ए एन में। और दोनों ऐड करे तो ट्वाइस आ गया, या मैंने लिख दिया ट्वाइस। ठीक है, सेम सिमिलरली यहाँ पर भी सेम। तो हमने लिख दिया टू एम डी, टू से टू कैंसिल आउट, तो ए एन और एम डी, और ए एन और एम डी हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारे ट्राइंगल में आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो, तो हमारा ट्राइंगल दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए किससे, आर एच एस से। और हमारा ये क्या आ गया, सीपीसीटी से इक्वल हो गया। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन था। लेट मी सी और कितने थ्योरम्स है इस एक्सरसाइज में। लास्ट थ्योरम है, ठीक है। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है, तो हम इस लास्ट थ्योरम को भी क्यों ना क्यों यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं और खत्म करते हैं। ठीक है, सिंपल थ्योरम है। कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अब देखो जी, उल्टा बोल रखा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कॉर्ड बनाऊं, टेढ़ी होने गई थोड़ी कॉर्ड, ओके, ए बी और सी और डी सेंटर से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, थोड़ी मुझे भी अटपटी सी लग रही है। ठीक है, एक कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अगर अब ये डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल है। ठीक है, अभी डिस्टेंस जो इक्वल है ये बेसिकली क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, पहले से पता है। ठीक है, तो ये मैं ज्वाइन कर लेता हूँ सेंटर से, ये भी ज्वाइन कर लेता हूँ सेंटर से, ओ हो जाएगा। ठीक है, सेंटर आर इक्वल लेंथ। तो हमें इस बार क्या इस बार गिवन है हमें, क्या गिवन है, नाम दे देता हूँ इनको अगेन। ये एम दिया था, क्या दिया था पिछले वाले एक्सरसाइज में, पिछले वाले थ्योरम में एम दिया था। इसमें भी एम ही ले लेता हूँ, ठीक है, रिलेवेंट लगे। तो ये हो गया हमारा क्या, हमें गिवन है, गिवन है, मैं सब हो ही जाता है भाई। ठीक है, तो ओ एम किसके इक्वल है, ओ एन के इक्वल है, ये गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ हमें क्या करना है कि ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। हमें कॉर्ड्स इक्वल दिखाना है। ठीक है, क्या बोल रखा है, कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो कॉर्ड्स हैं वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे गिवन है, आर इक्वल इन लेंथ, तो कॉर्ड्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, लेंथ में। तो हम लोग यहाँ पर प्रूफ करते हैं अगेन। हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए ओ एन एंड डी ओ एम। अगेन, अब हमें क्या दे रखा है इसमें, सबसे पहली चीज, राइट एंगल। देखो पहले आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना है कि किससे होगा आपको ये। ठीक है, मुझे समझ आ गया, अगेन आर एच एस से। तो एंगल एन इक्वल्स टू एंगल एम, क्यों, 90 डिग्री, कंस्ट्रक्शन हमने करा था बाय कंस्ट्रक्शन। सेकंड चीज, हमारा ए ओ किसके इक्वल है, ओडी के, क्यों, रेडियस, तो वो था रेडियस। ठीक है, और लास्ट चीज हमारा क्या है, जो ओ एन है वो इक्वल है ओ एम के। ये तो गिवन था ना हमें, ये तो सिंपली प्रूफ हो गया। तो क्या प्रूफ हो गया, आर राइट एंगल, एच हाइपो साइड, आप परपेंडिकुलर बेस में से कोई भी एक दिखा सकते हो। तो ये हमारे दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ओ ए ओ एन किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल डी ओ एम के, किससे, बाय आर एच एस से। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब सिंपली हमें क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। तो क्योंकि हमारे कॉन्ग्रुएंट आ चुके हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि ए एन किसके इक्वल है, एम डी के इक्वल है। ठीक है, सीपीसीटी से क्या बोला मैंने, ए एन इक्वल्स टू एम डी के, ए एन इक्वल्स टू एम डी के, ए एन किसके इक्वल है, एम डी के। तो ऑन मल्टीप्लाइंग, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय टू, दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड, दोनों साइड इक्वल टू के, दोनों साइड सेम अगर हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वल टू के साइन को। ठीक है, तो यहाँ पर भी ट्वाइस कर दिया, यहाँ पर भी ट्वाइस कर दिया। क्या मैं टू ए एन को
क्योंकि भाई हमें पता है थ्योरम में कि अगर सेंटर से कभी भी परपेंडिकुलर बनाते हो तो कॉर्ड को दो इक्वल हिस्से में बांटते हैं। क्या मैं ए एन को टू ए एन को सॉरी ए एन प्लस ए एन लिख सकता हूँ? ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। ऐसी सेम एमडी को भी लिख सकता हूँ, एमडी प्लस एमडी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है कि जो ए एन है वो किसके इक्वल होगा, एनबी के। और जो सी एम है वो किसके इक्वल होगा, एमडी के। क्यों? क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड्स को दो इक्वल हिस्से में बांट देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, एक को चेंज कर दूंगा ए एन प्लस, ये कर दूंगा मैं, सॉरी, ये कर दूंगा मैं। वेट वेट वेट, ये थोड़ा मैसअप हो गया। हाँ, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, ए एन को चेंज कर दूंगा एनबी में। ये दिख रहा है आपको, एनबी एनबी ये रहा। ठीक है, तो एनबी में चेंज कर दूंगा, एन बी। अगेन एमडी को भी किस में चेंज कर दूंगा, एमडी को किस में चेंज कर दूंगा, एमडी का ये रहा, एमडी ये रहा। इसको किस में चेंज कर दूंगा, सीएम में। सीएम में, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो दोनों है, ए एन वो इक्वल होगा एनबी के, और एमडी किसके इक्वल होगा, एमडी होगा सीबी सीएम के। बाई थ्योरम। 9 पॉइंट जो भी थी देख लेना आप। ठीक है, स्टेटमेंट भी लिख सकते हो अगर आपको अपना आंसर काफी अच्छे से सजाना है तो ए एन एन बी के और एम डी सी एम के इक्वल, तो ये हमने ये लिख दिया। अब ए एन और एन बी क्या है, टोटल मिला के क्या है देखो, ए एन ये रहा और एन बी ये रहा। क्या लग रही है आपको, दोनों मिला के क्या बन रहा है, ए बी तो बन रहा है। ऐसे यहाँ पर भी सी एम ये रहा और एम डी ये रहा, दोनों मिला के क्या बना रहे, सी डी। तो सिंपल कि ए बी किसके इक्वल आ गया, सी डी के। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया, सिंपल। तो ये सारी थ्योरम से हमारी जितनी भी थी। ठीक है, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, चार थ्योरम हमने डिस्कस कर लिए इस वीडियो में। बाकी अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर बेस्ड सारी की सारी एक्सरसाइज। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, और खूब आगे बढ़ो, मुझे भी और खुद को भी। थैंक यू सो मच।